आरोप ये है कि इन लोगों ने ब्लैकमेल करके मुझे काफ़ी सालों तक मेरे साथ रेप किया। मेरा एक बच्चा हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी, आवाज़ उठाने पे उल्टा मुझे बदनाम किया जाएगा। मेरे लाइफ का नहीं, मेरा लाइफ तो स्पॉइल हो ही गया, मेरे बच्चे की फ्यूचर का, अब उसके लिए मुझे लड़ना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री यादव, जिन्होंने कुछ समय पहले ही बिहार के सीनियर आईएएस और एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया था। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज कोर्ट में मौजूदगी है, तो पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। कोर्ट ने आज 156(3) में एफआईआर करने का ऑर्डर करने के आदेश दिए हैं। हाँ। और अब मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होगा और मुझे न्याय मिलेगा। हाँ। गायत्री जी, जो आप आरोप लगा रही थी, एक बार उस आरोप के बारे में कुछ बताइए। आरोप ये है कि इन लोगों ने ब्लैकमेल करके मुझे काफ़ी सालों तक मेरे साथ रेप किया। मेरा एक बच्चा हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी, आवाज़ उठाने पे उल्टा मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे केस में फंसा करके जेल भेज देंगे। इन दोनों का पावर का मुझे अंदाजा नहीं है। गायत्री जी, इसमें आप दो लोगों का नाम ले रही हैं, आईएएस एक है, एक जनप्रतिनिधि है, तो ये बच्चा किसका है? ये बच्चे के लिए तो मैं डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हूँ, लेकिन जब मैं पिछली बार कंप्लेन केस की थी, इसके बाद गुलाब यादव ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन संजीव हंस ने मेरे से बात की है, उनके बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बच्चा है। तो अब मैं ये चाहूँगी कि पहले संजीव हंस की डीएनए टेस्ट कराया जाए। यानी कि जो बिहार के सीनियर आईएएस संजीव हंस है, वो एक्सेप्ट करें कि ये बेटा उनका है। हाँ, और केस हटाने के दबाव बनाया जा रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, तुम पहले केस हटाओ। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, उन्हें एक्सेप्ट करना होता तो अभी तक मेरे बेटे का स्कूलिंग शुरू नहीं हुआ, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया। तो ये इस मामले को आप पहले कोर्ट में क्यों लेकर के नहीं है? किसी प्रकार की धमकी मिल रही है? बिल्कुल लगातार धमकी मिले, तो आज भी धमकी मिल रही है। लेकिन अब बात सिर्फ मेरे लाइफ का नहीं, मेरा लाइफ तो स्पॉइल हो ही गया, मेरे बच्चे की फ्यूचर का, अब उसके लिए मुझे लड़ना है। और मैं उसके डीएनए टेस्ट की बार बार मांग कर रही हूँ। आज भी क्यों? आपको किसके तरफ से मिल रही है? गुलाब यादव? दोनों की तरफ से मिलती है। झूठे केस में फंसा देंगे, ये तो संजीव हंस की तरफ से मिल रही है, उनके लोगों के द्वारा बोला जाता है कि केस नहीं हटाओगी तो हम झूठा केस कर देंगे, हमारे पावर का अंदाजा नहीं है, तुमको अरेस्ट करवा लेंगे पटना में कभी भी, उल्टा तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो आपको न्यायालय की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? न्यायालय की तरफ से देखिए, जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। इन लोग के प्रभाव तो था ही, तभी से मेरा एफआईआर नहीं हुआ। 1 साल से मैं लड़ रही, पिछले बार नवंबर में मैंने केस किया था, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, तो इनके प्रभाव का ही असर था। लेकिन हाईकोर्ट में जो ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है, इसके बाद जो आज सिविल कोर्ट का ऑर्डर हुआ, इससे मैं संतुष्ट हूँ कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर होगा और मुझे न्याय मिलेगा। गायत्री जी, इस मामले को कितना समय लगभग हो गया है? ये पिछले साल नवंबर में मैंने कंप्लेंट केस किया था और अभी नवंबर बीत गया, नया 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा गुलाब यादव को आप ब्लेम कर रही हैं कि आईएएस संजीव? दोनों एक यूज है। मैं तो गुलाब यादव और संजीव हंस क्योंकि मैंने कंप्लेन करने के बाद ये संजीव हंस मेरे से बात किए, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट मत कराओ, मैं एक्सेप्ट कराऊँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए पहले इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए दोनों का होना चाहिए। मैंने दोनों की मांग की थी पहले भी कंप्लेंट। कितने साल का है अभी? बेटा 4 साल का है। अभी आप उसका फोटो ले सकती हैं, उधर गाड़ी में बैठा हो। तो गुलाब यादव और संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर के लिए परमिशन मिल गई है? हाँ, आज कोर्ट ने ऑर्डर किया। हो गया सर, आज सुनवाई हुई, क्या कुछ फैसले जो है वो निकल कर सामने आए? ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ था कंप्लेंट केस में। ये संजीव हंस और गुलाब यादव के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ऑर्डर के लिए 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में ऑर्डर के आदेश हुआ था। वो इंक्वायरी देखने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आया थाना से और एसपी साहब का भी इंक्वायरी रिपोर्ट आया था। इंक्वायरी के बाद ये आदेश अब ये आया इंक्वायरी में कि गुलाब राय और संजीव होटल में, दिल्ली होटल में रुके थे, वो रिपोर्ट आया है उसमें। और उसी आधार पर देखते हुए लर्नेड सीजेम साहब ने आदेश के लिए रखे हैं, 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के लिए ऑर्डर के लिए रखे हुए। क्या अब एफआईआर एंट्री के लिए ऑर्डर? हाँ, एफआईआर एंट्री के लिए आदेश पर रखे हुए हैं। अच्छा, डीएनए टेस्ट को लेकर के भी डीएनए टेस्ट के लिए भी संजीव हंस के हमने एप्लीकेशन दिया है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। बच्चा का जो जन्म हुआ है 25/12 का हुआ है, 25/12 को जो जन्म हुआ, 18 में जन्म हुआ है, उस बच्चा के डीएनए से संजीव हंस का डीएनए का टेस्ट करवाया तो जाए। इसका भी प्रोसेसिंग अभी लगभग कितना कब तक चल जाएगा? अब तो आज आदेश हो जाएगा। आदेश होने के बाद ये एफआईआर एंट्री हो जाएगा, उसके बाद डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, आज जो भी प्रक्रिया हुआ, जो फैसले सुनाए गए, क्या
IAS अधिकारी की तरफ से भी कोई पहुंचे थे कोर्ट में, या खुद संजीव हंस आए थे, कोई उनके तरफ नहीं, से आए थे? उनके तरफ से आज कोई नहीं आया था। कोई नहीं, नहीं। गुलाब यादव की तरफ से नहीं, दोनों एक्यूज की तरफ से कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। नहीं। नाम क्या हुआ? रंजन कुमार शर्मा। तो क्या कुछ कोर्ट को आप बोलेंगे? कोर्ट को मैं न्याय की उम्मीद थी, मुझे आज न्याय की दिखा कि अभी भी न्याय जिंदा है, न्यायालय से न्याय मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो क्या लगता है कि आपको कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, अब न्यायिक प्रक्रिया है, जब तक मिल जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बिहार के सीनियर IAS के ऊपर जिस तरीके का इनका आरोप है वो बेहद ही गंभीर है और बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि एक IAS की जिम्मेदारी होती है जनता के लिए कुछ करने की। तो अगर वो किसी महिला के साथ इस तरीके का करते हैं तो वो गलत है। वहीं अगर बात करें जनप्रतिनिधि नेता गुलाब यादव की, तो उनको लेकर क्या कुछ गायत्री कह रही हैं वो भी बेहद ही शर्मिंदा कर देने वाला है। गायत्री की बातों को सुनकर और जो आरोप वो लगा रही हैं उसको सुनकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हालांकि कोर्ट से दोनों के खिलाफ FIR के आदेश दे दिए गए हैं। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।